जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया क्राइंग एज जयशंकर सेज पाकिस्तान कैन नॉट मैच इंडिया। हाँ, तो ये तो जयशंकर जी पहले से बोलते आ रहे हैं, कभी नहीं वो मैच हो सकती है भाई। भारत के साथ आपकी कंपैरिजन हो ही नहीं सकती है। उसको कंपैरिजन तो अब लाइफ में कभी नहीं होगी। लेकिन एक चीज हो सकती है, पाकिस्तान की इकोनॉमी या पाकिस्तान में महंगाई कम हो सकती है। वो उसके लिए वो नागरिकों की बात है। वो नागरिकों को ठीक हो जाएंगे, पढ़ लेंगे लिख लेंगे तो हो जाएगा। बाकी तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं और आशा करते हैं आपको पसंद जरूर आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। I know there are some neighboring relationships which are a problem, but I would suggest to you that, that the one with Pakistan is actually an exception. इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि चाइना और इंडिया के बीच तो काफी कॉमन थिंग्स हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा कुछ नहीं। External Affairs Minister Jaishankar has now said that we would certainly like our relation with China to be better than what it is today. आप इस चीज से एग्री करते हैं कि इंडिया इज अ ब्रांड? इस वक्त पूरी दुनिया इंडिया को फॉलो करने पर मजबूर हो चुकी है। ऑनेस्टली बताऊं, ये इसी तरह ही है। रशिया के तल्लुकात इंडिया से बेहतर हो रहे हैं, चाइना की इवेंचुअली बेहतर हो जाने हैं, क्योंकि चाइना इस वक्त सबसे बड़ी आउटसोर्सिंग मार्केट है, पूरी दुनिया में जा रहा है ट्रेड। डॉक्टर जयशंकर की तरफ से एक मर्तबा फिर पाकिस्तान के हवाले से कुछ ऐसी बातचीत की गई जिसमें यहां तक कह दिया गया कि इंडिया और चाइना की जो सिविलाइजेशंस हैं, जो कल्चर है, उसमें तो फिर भी आप ऐसी चीजें ढूंढ सकते हैं जो दोनों कल्चर्स के बीच कॉमन हो, लेकिन पाकिस्तान का जो मामला है, जो मसला है, उसमें उन्होंने फिर दहशतगर्दी की बात की और पाकिस्तान से जो है वो ताल्लुकात क्यों कायम नहीं हो सकते उसके ऊपर भी बात की है। पाकिस्तान का क्यों रिकॉर्ड नहीं है? हम क्यों रिकॉर्ड नहीं रखना चाहते? हम चोर हैं, हम डाकू हैं, हम क्या हैं? हमें भी चाहिए कि इस तरह के मामलात को बंद करना देने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है मेन लगा हुआ है सिर्फ अपनी फौज को ताकत मजबूत करने के लिए, सिर्फ इंडिया की खातर, बाकी किसी चीज के लिए इस्तेमाल नहीं करे। तो ये सरासर गलत बात है, तो ऐसा नहीं करनी चाहिए। कि दुनिया का कोई भी कंट्री, खासतौर पर जब नेबरिंग कंट्रीज की बात की जाती है, तो इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो सब के सब इंडिया के साथ उनके बड़े अच्छे रिलेशंस हैं और वो थैंकफुल टू इंडिया हैं, सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान थैंकफुल टू इंडिया नहीं है। जय हिंद दोस्तों, अक्सर आप लोगों को कई पाकिस्तानी ये बात कहते हुए मिलेंगे कि भारत और पाकिस्तान दोनों देश एक ही साथ आज़ाद हुए, फिर भारत इतना आगे कैसे निकल गया, पाकिस्तान इतना पीछे कैसे रह गया, दोनों देश के लोग लगभग सेम है, भाषा सेम है, पहनावा सेम है, क्या क्या सेम बताने लगते हैं। दोस्तों, एक बार को मैं मानता हूँ भाषा पहनावा सेम हो सकता है, लेकिन पाकिस्तानी कल्चर और भारतीय कल्चर में ज़मीन आसमान का अंतर है, और यही बात कही है जयशंकर साहब ने भी। दोस्तों, जयशंकर साहब से जब मंच पे पूछा गया सवाल कि आप अपने नेबर्स कंट्री को कैसे देखते हैं, दोस्तों जयशंकर साहब ने सीधा उत्तर दिया कि एक बार भारत का कल्चर और चाइना का कल्चर में कुछ कॉमन चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन पाकिस्तानी कल्चर और भारतीय कल्चर में ज़मीन आसमान का अंतर। दोस्तों, पाकिस्तानी कल्चर क्या है कि मौलाना मसूद अजहर, ओसामा बिन लादेन, दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद जैसे बड़े बड़े आतंकवादियों का अपना भगवान बताना। दोस्तों, कई पाकिस्तानी ओसामा बिन लादेन की पूजा करते हैं। कभी आप लोगों ने भारतीय कल्चर में देखा किसी आतंकवादी की पूजा होते हुए? नहीं ना। तो यही बात एग्जैक्ट जयशंकर साहब ने कहा है, भाषा और पहनावा तो एक बार को एक हो सकता है, लेकिन सोच और कल्चर में जमीन आसमान का अंतर है। चाइना से एक बार हम मैच कर जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान से नहीं। जयशंकर की तरफ से एक मर्तबा फिर पाकिस्तान के हवाले से कुछ ऐसी बातचीत की गई जिसमें यहां तक कह दिया गया कि इंडिया और चाइना की जो सिविलाइजेशंस हैं, जो कल्चर है, उसमें तो फिर भी आप ऐसी चीजें ढूंढ सकते हैं जो दोनों कल्चर्स के बीच कॉमन हो, लेकिन पाकिस्तान का जो मामला है, जो मसला है, उसमें उन्होंने फिर दहशतगर्दी की बात की और पाकिस्तान से जो है वो ताल्लुकात क्यों कायम नहीं हो सकते उसके ऊपर भी बात की है। तो ऐसा करती हूँ कि मैं पहले उनसे सवाल किया गया था, असल में उनसे सवाल किया गया था कि जनाब ये जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, इनके साथ ताल्लुकात जो है उसमें क्यों नहीं अच्छे कर लेते या सही कर लेते। तो उन्होंने उसमें ये बताया कि दुनिया का कोई भी कंट्री, खासतौर पर जब नेबरिंग कंट्रीज की बात की जाती है, तो इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो सब के सब इंडिया के साथ उनके बड़े अच्छे रिलेशंस हैं और वो थैंकफुल टू इंडिया हैं, सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान थैंकफुल टू इंडिया नहीं है, और उसकी क्या वजह है? और चाइना जो है वो फिर भी, दोनों कंट्रीज जो है इंडिया और चाइना, वो तो बहुत सारी कॉमन वैल्यूज शेयर करते हैं, लेकिन जिसको ये वैल्यूज शेयर करनी चाहिए ऐसा कोई चक्कर नहीं है। यानी अब ये हुआ कि चाइना भी इंडिया के करीब है, बहुत सारी ऐसी वैल्यूज
दोनों कंट्रीज शेयर करते हैं कल्चर को और सिविलाइजेशन को, लेकिन पाकिस्तान जो है वो उतना भी करीब नहीं है इंडिया से जितना चाइना करीब है। तो यानी अब इंडिया ने जो है वो ये कहा है कि अब चाइना तो ठीक है, ओके कोई मसला नहीं है चाइना के साथ हमारा, लेकिन जो मसला है वो तो पाकिस्तान के साथ है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, बात ये है कि हम यहाँ तक पहुंच गए हैं कि चाइना भी इंडिया के करीब हो गया लेकिन पाकिस्तान करीब नहीं हो सका। पाकिस्तान दूर से दूर होता चला गया और होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने देखिए एक बात इसके अंदर जो कही, मैं तो उसको 16 आने सच कहूंगी और उस पे मैं सेकंड करूंगी डॉक्टर जयशंकर की इस बात पर, जिसमें उन्होंने कहा कि जो झगड़े होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वो बैठ के एक दूसरे के साथ हल करने वाले होते हैं। उसको पे जो है डिस्कस हो सकता है और आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि इंडिया और चाइना की ट्रेड बहुत बड़ी है और भी बहुत सारे ऐसे मसाइल हुए। चाइना तो बल्कि नीचे झुककर ये अमेरिका को और इंडिया को दोनों को कहता रहा कि हम ट्रेड करना चाहते हैं, ट्रेड हमारी बननी होनी चाहिए और आप गलत समझ रहे हैं। जैसा चाइना ने अमेरिका को अभी जब प्रेसिडेंट शी उधर उनकी मुलाकात हुई थी प्रेसिडेंट बाइडेन से, तो उन्होंने कहा कि आप क्यों समझते हैं कि हम आपकी जगह लेना चाहते हैं, हम नहीं लेना चाहते आपकी जगह। तो क्या लगता है कि क्या चाइना के अंदर भी मुसलमानों को उनके हकूक दिए जाते हैं? हम इंडिया की बात करते हैं, क्या चाइना के बारे में भी थोड़ी बात कर लेनी चाहिए? क्या वहाँ पर मुसलमान सेव हैं जिस तरह से होना चाहिए? नहीं, चाइना के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है, कभी सुना नहीं है, वहाँ पर मुसलमान रहते भी हैं। अच्छा, तो हाँ, यही तो हमारे मसाइल हैं। हमें जिधर का पता होना चाहिए उधर का पता नहीं है। इंडिया के बारे में इतने हमारे दिमाग के अंदर हमें पढ़ाया ऐसी चीज़ें गई हैं, हमें बताया ऐसे जाता कि हमें इंडिया के अलावा दूसरी दुनिया में कुछ नज़र ही नहीं आता। बर्मा के अंदर भी हो रहा, इजराइल के अंदर भी हो रहा, बहुत सारे मुल्कों के अंदर हो रहा, लेकिन हम सिर्फ इंडिया की बात करते हैं। अभी मैं आपको छोटी सी एक वीडियो दिखाऊँगा, ये वीडियो देखिएगा। ये चाइना की एक होटल है, उसके अंदर क्या किया गया है आप ज़रा इस पर मुलाहिजा फरमाएं ज़रा। ये क्या पता? बिल्कुल लाज़िम। ये फर्श है, ये देखो इनके पाँव कलमा वगैरह लिखा हुआ है और अल्लाह के मतलब नाम वगैरह लिखे हुए हैं। ये तो कुरान मजीद की आयतें वगैरह लिखी हुई हैं। ये तो सरासर गलत बात है। ये चाइना के अंदर हो रहा है। हम जिसे इस्लामी, जिसे हम अपना दोस्त कहते हैं, हर चीज़ लेते हैं, चाइना के बारे में कोई बात ही नहीं करता। ये तो लाजमी बात है, क्योंकि उधर वो अपने मफादात देखेंगे, कुरान और शरीयत को तो बाद में देखेंगे। वो कहेंगे हमारा दोस्त है, हमारा सीपैक लगा हुआ है, ये वो सिस्टम देख के तो उधर बात करना वो अच्छा नहीं समझेंगे। कुरान और शरीयत को मतलब उस तरह साइड पे कर देंगे। अगर बात करेंगे तो लाजमी बात है वो फिर खफा हो जाएंगे उनके चाचू जान, तो फिर ये गलत बात है, नहीं करते। इसीलिए हमारे लीडरों की चाइना का तो आज तक हम रोड पे नहीं आए बाइकआउट के लिए। चाइना के आपको पता है यूगर के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? दाढ़ी रखने नहीं दिया जाता, रमजान में रोजे नहीं रखने दिए जाते, वहां पर नमाज पढ़ने नहीं दिए जाते, मस्जिदों को क्रेन मार के गिरा रहे हैं कि भाई ये हमारे आर्किटेक्चर के खिलाफ है। आप हम यहाँ पर हमारी मीडिया क्यों नहीं बात करती उसके बारे में? ये बाज़ जो है अपनी मजबूरियां समझते हैं, बाज़ कहते हैं हमारे ताल्लुकात ख़राब ना हो जाएं, बाज़ अभी देख लें जैसे गज़ा का मसला चल रहा है फ़लस्तीन का, तो उधर भी ये बात करने से तकरीबन जो बस कभी कभार ये इन्हें याद आ जाए तो पीछे से ज़्यादा ज़ोर पड़े तो मज़म्मती बयानात दे देते हैं। बाकी अमदाद का उस तरह जिस तरह अमेरिका ऐलान कर रहा है, जैसे पाकिस्तान के पास जंगी हथियार वगैरह है, इस तरह का अभी कोई ऐलान नज़र नहीं आया इनके सामने। क्या कहेंगे, मेरे बताने से पहले आपको पता था कि चाइना के अंदर क्या हो रहा मुसलमानों के साथ? तकरीबन तो नहीं पता था, मगर पता था। हाँ, आपको पता था? नहीं सर, नहीं ना पता था। यही तो गाइस हमारे मसाइल हैं जो कि हमें बताने चाहिए। जहाँ पर हमारे मफादात जुड़े हैं वहाँ पर हम इस्लाम को पीछे कर देते हैं, और जहाँ पर हमें लगता है कि भाई ज़मीनी मसाइल है, जहाँ पर दुश्मनी है वहाँ पर दुश्मनी है, बेचते हैं, बेच कर डॉलर कमाते हैं। तो हमारे तो ये अलमिया है कि हम चाइना के बारे में बता नहीं रहे, अपने लोगों को आगाह नहीं कर रहे, एजुकेट नहीं कर रहे कि चाइना के अंदर भी किस किस्म से जुल्म किया जा रहा, मुसलमानों की नस्ल कशी की जा रही है। भाई इसके ऊपर भी आवाज़ उठाएं, कब उठाएंगे? लाजमी बात है, आवाज़ उठानी चाहिए, मगर जहाँ तक हमें जो इल्म हासिल होता है तो हम ज़्यादातर सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, दूसरा मीडिया देखते हैं, तो ऐसी कभी भी चाइना के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा यही देखते रहते हैं कि दोस्ती वाली बातें चलती रहती हैं। तो ऐसी गुस्ताखी वाली बात ज़्यादातर ये इंडिया के पीछे ही लगे रहते हैं, दुश्मनी की, ये वो, तो कभी चाइना के बारे में कि वाकई में इंडिया हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। जिस तरह की यहाँ पर चीज़ें पोर्ट्रेट की जाती है, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाता है कि भाई हमारे फौजी जिंदाबाद, उनके भी मार दिए, हमने उनके मार दिए। तो क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें हल है हमारे लिए? नहीं, ये ऐसा हाल तो नहीं है। हाँ, इतना कुरान में तो है कि ग़ज़वा हिंदोन है, मगर इस तरह तो नहीं होना कि आप पहले से जो है अपने आप को बस एक जगह ही मुस्तहकम करके रखें कि बस हमने। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। हाँ, चाइना के साथ ऐसे कई सारे हमारे रिलेशन है जो मैच करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ पॉसिबल नहीं है और हो भी नहीं सकता। रीज़न दोस्तों बहुत सारे हैं, लेकिन मेन जो रीज़न है वो पाकिस्तान के जो आकाओ बैठे हैं वो है।
आकाओ, ठीक है, मेन रीजन यही है। और उसको कमाने के लिए, उसका घर भरने के लिए पाकिस्तान की जो सरकार है आवाम को निचोड़ रही है, और आवाम को निचोड़ रही है, लेकिन आवाम को पता ही नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन नहीं है आवाम के पास। आवाम के घर पे क्या होता है कि एक बच्चा पैदा होता है और एक मौलाना आएगा, मौलाना जो भी बातें करना है वो करेगा, लास्ट में यही कहेगा कि भाई इसको हमारे पास भेज दो, हम इसको तालीम देंगे, हम इसको जिहादी बनाएंगे। बस यही पाकिस्तान में चलता है। दूसरी बात चलती है वो है जज्बा। अब ये जज्बा किस हिसाब का, पाकिस्तान का जज्बा तो अब हम देख रहे हैं। जज्बा ही ले डूबा है, ऐसा बोल जज्बा सिर्फ और सिर्फ जबान पे है उसकी, और कुछ नहीं है। वो बोलते हैं ना कि एक वैम्पायर करके मूवी आता था, अब वो पूरी सीरीज थी मूवी की, वैम्पायर की। दिखते हैं इंसान, अंदर से पूरे खोखले होते हैं। वो वाला मूवी यदि आपने देखा होगा, मतलब एक को टच बाइट कर लिया तो वो भी वैम्पायर बन जाता है। वो वाला मूवी की मैं बात करूँ तो ये पाकिस्तान पूरा एक वैम्पायर जैसा है। रियली आप उसको उस नजरिए से देखो तो आपको वैम्पायर जैसा ही मिलेगा, क्योंकि एक बंदा थोड़ा उसको बाइट कर ले, बाइट करना मतलब कुछ अच्छी बात कर देगा ना, तो वो बंदा वही टैप उसकी चालू हो जाएगी। और दूसरी जज्बा, जो वहां के मौलानाओं ने बोल दिया जज्बा जज्बा जज्बा, तो अब सब में जज्बा, लेकिन मौलाना ने जज्बा की डेफिनेशन नहीं बताई। ठीक है, उन लोगों ने सिर्फ जज्बा बताया है काटने का, लड़ने का, यही जज्बा। हमारा इस्लाम खतरे में, अरे बाकी 56 देशों का इस्लाम खतरे में नहीं है भाई, आप ही एक का ही है पूरे पाकिस्तान का। इसलिए बोलते हैं हर बार कि कुछ तो करो पाकिस्तानियों, अब देश डूबने को आया है, कुछ तो कर लो। हाँ, और अब तो आपकी मतलब वो दौर कोई नहीं पकड़ रहा है। चाइना तो आप अभी तो चाइना तो पीछे ही हट गया है पूरे का पूरा। चाइना को पाकिस्तान, वो बोलते हैं ना जूते की धूल, वैसे रखता है चाइना उसको। ठीक है, चाइना को बिजनेस करना था, लेकिन उसमें कड़ी जो लिंक हो रही है वो है बलूचिस्तान की, इंडिया की, और ठीक है, जो उसको सीपेक बना रहा था। तो उस हिसाब से चाइना को लग रहा है कि यहाँ पे हम डूबने वाले हैं। हाँ, और बलूचिस्तान वाले जो हमले कर रहे हैं चाइना के लोगों पर, मतलब वहां पर जो चाइना के लोग इससे तो बड़े बड़े दिमाग है, पाकिस्तानियों से बहुत बड़े दिमाग है। चाइना का आपने देखा कंस्ट्रक्शन वाली चीजें, कितना स्पीड से ये लोग काम करते हैं। उसके पास कितनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, रोड बनाने के लिए, हाईवे बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए। उसके अलावा ट्रेन की बात ले लो तो चाइना के सामने ये कुछ नहीं है पाकिस्तान। वो क्यों उसकी इकोनॉमी डूबेगा? इसकी वजह से। हाँ, उसको ये करना था कि पाकिस्तान को मतलब अच्छे से उसके ऊपर दबाव डाल के सब कुछ ले लेना था, लेकिन वो पॉसिबल उसको नहीं लगा कहीं ना कहीं, तो उन्होंने बंद कर दिया। अभी तो पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं, तो फिर तो चाइना भी क्या करेगा। और चाइना के साथ भारत के देखो ये चीज सही है कि बातें चल रही है, और चाइना के साथ बहुत सारी मतलब हर तरफ से इंडिया को घेरना चाहता है, वो सारी बात वो भी हो रही है। और साथ में ये भी है कि चाइना के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंडिया के साथ मैच कर रही हो। तो उसके साथ ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से हम उसकी बॉर्डर बंद हो, हम वहां पे जा भी सकते, वो लोग भी इंडिया आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज सही है कि वो कहीं ना कहीं इंडिया को कवर अप करना चाहता है, तो वो पॉसिबल चाइना के लिए कभी नहीं होगा। बाकी दोस्तों, आपकी राय हम जरूर जानना चाहेंगे इस वीडियो के बारे में, कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।